भारतीय दर्शनों के अनुसार आत्मा और जीव क्या है, इस पर क्या चर्चा संभव है और कितनी दार्शनिक पक्ष हैं जिनकी विवेचना हुई है, कौन कौन से तर्क और विश्लेषण हुए हैं। हम ये एपिसोड में पहला एपिसोड आज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इन सबों के अनुसार आत्मा का क्या स्वरूप होता है, आत्मा की चर्चा, जीव पर चर्चा, ये कई भागों में हम करेंगे। तो आज का ये पहला भाग आरंभ कर रहे हैं। ये उपनिषद के आधार पर हम आज की चर्चा करेंगे। पूरा भाग सुनिएगा, इसके बाद अन्य भागों को सुनने के लिए आप पूरी तरह से यात्रा में मेरे साथ रहिएगा। भारतीय दर्शन अगाध सागर है दर्शन का। विश्व में जितने भी दर्शन हैं उनमें प्रमुखता से स्थान पाने वाला भारतीय दर्शन है, और हम भारतीय दर्शन को लेकर के एक नई सीरीज प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अनेक सुधी सुनने वाले, श्रोता, देखने वाले विद्वान साधक प्रश्न करते रहते हैं कि जीव क्या है, आत्मा क्या है। अब जीव और आत्मा के संबंध में भारतीय दर्शनों में लगभग प्रत्येक दर्शन में चर्चा अवश्य की गई है, चाहे वो आत्मवादी दर्शन हो, चाहे वो अनात्मवादी दर्शन हो। यानी कि जो आत्मा को मानते हैं उन्होंने भी चर्चा की है, उन्होंने भी विश्लेषण किया है, और जो आत्मा को नहीं मानते हैं उन्होंने भी नहीं मानना का आधार दिया है और उसका खंडन किया है। तो इसलिए यह विषय काफ़ी प्राचीनतम समय में भी शास्त्रार्थ का विषय था विभिन्न दर्शनों के मध्य। अब भारतीय दर्शन में दो वर्ग हैं, एक जो वेदों को मानते हैं और दूसरे वे जो वेदों को नहीं मानते। और इनमें श्रेणी में पहले में आते हैं जो वेदों को मानते हैं, वे हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा तथा वेदांत। ये षड दर्शन कहलाते हैं। ये वेदों को मानते हैं, प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। और तीन दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, और वे हैं चार्वाक, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। हम आत्मा और जीव के संबंध में यह सीरीज आरंभ कर रहे हैं आप सबके लिए, इसलिए क्योंकि इस पर बहुत ही प्रश्न होते हैं और बहुत ही आप चिंतन मनन करते हैं, और पूरा विश्व का जो मनुष्य समाज है वो इस पर चिंतन ना करे ये संभव नहीं है। वो मानता है तब भी चिंतन करता है और नहीं मानता है तब भी चिंतन करता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दो सत्य हैं, और जन्म के पश्चात वो मृत्यु तक इसी चिंतन में कहीं न कहीं रत होता है। तो इसलिए इस पर चर्चा करना कई एपिसोड में बहुत ही आवश्यक है, और आज हम प्रथम एपिसोड आरंभ करेंगे जिसमें हम वेदों और वेदों का जो उन्नत अंश होता है जिसको हम उपनिषद कहते हैं, उपनिषद ही वेदांत कहलाता है, जहाँ दार्शनिक पक्षों का विवेचन हुआ है। तो वेदांत में और उपनिषद में जीव और आत्मा पर क्या कहा गया है, हम इस पर चर्चा आज करेंगे। और इसके बाद हम अलग अलग दर्शन लेंगे, पृथक पृथक दर्शन लेंगे। उनमें हम चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन भी लेंगे, जो आत्मा का किसी न किसी रूप में खंडन करते हैं या वेदों को प्रमाण के रूप में भी नहीं मानते। तो कुछ आत्मवादी दर्शन हैं, कुछ अनात्मवादी दर्शन हैं। हम दोनों का विश्लेषण करेंगे। बीच में हम
समीक्षा के रूप में ये भी बताएंगे कि बौद्धिक आश्रम में जब हम विज्ञान में धर्म की परिकल्पना करते हैं, विज्ञान में धर्म की अवधारणा रखते हैं, और हम समाज को कहते हैं कि आधुनिक समाज चाहे जिस मजहब और संप्रदाय को मानने वाला हो, वो विज्ञान सम्मत जीवन जिए और हर दार्शनिक पक्ष की विवेचना वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी करें। तो इसलिए समय समय पर हम इस पर भी इन्हीं दर्शनों के आत्मा पर विचार करते हुए, जीव पर विचार करते हुए हम मध्य में चर्चा करते रहेंगे। तो आज उपनिषद का विषय है आत्मा का, जीव का। तो उपनिषद में मूल रूप में जीव और आत्मा की विवेचना हुई है और विस्तार से हुई है। उपनिषद जीव और आत्मा को शाश्वत मानते हैं। उनका कहना है कि ये जो आत्मा है शरीर छोड़ने के बाद भी रहती है, और संस्कृत में इसके लिए रहता है शब्द का प्रयोग होता है, वो पुल्लिंग माना जाता है। तो आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अनश्वर है, और आत्मा ही एक शरीर से छोड़ करके वो दूसरे शरीर में जाती है। फिलहाल हम वार्ता के रूप में हिंदी में उसको जाती है शब्द के रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो आत्मा जाती है, और जीव को ही जीवात्मा जगह जगह पर लिखा जाता है, वो जीव के लिए ही है। और जीव और जो आत्मा है उसमें भेद उपनिषद कैसे करते हैं। जीव को इंडिविजुअल सेल्फ कहते हैं, वैयक्तिक आत्मा, और सुप्रीम सेल्फ कहते हैं जो आत्मा है, जिसको बाद में चर्चा में आएगा कि इसी को हम परमात्मा भी कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये आज की चर्चा उपनिषद को लेकर के है। तो उपनिषद इसको सुप्रीम सेल्फ और इंडिविजुअल सेल्फ में विभक्त करता है। अब ये जीव और आत्मा का निवास कहाँ है, इसके लिए उपनिषद कहते हैं कि ये इसी शरीर में दोनों रहते हैं, और जीव अंधकार के रूप में और आत्मा प्रकाश के रूप में विद्यमान है। यानी कि जो अंधकार पक्ष है हमारे शरीर का, वो जीव है, वो माया से लिप्त होने के कारण अंधकार में रहता है, और आत्मा मुक्त रहती है, वो प्रकाश है। अब जीव ही कर्मों के फल भोगता है, वो बंधन में ग्रस्त रहता है, और बंधन में ग्रस्त रहने के कारण, वो कर्मों के फल भोगने के कारण अज्ञानी भी होता है। अज्ञान में जीव रहता है, लेकिन ज्ञान में कौन रहता है? ज्ञान में आत्मा। तो आत्मा और जीव में ये बहुत बड़ा अंतर है कि एक को ज्ञान है, एक अज्ञान से ग्रस्त है, एक बंधन मुक्त है, एक बंधन से ग्रस्त है। कर्म के द्वारा जो पुण्य और पाप फल ये जितने भी प्राप्त करता है वो जीव करता है। कर्म फल का आत्मा से कोई लेना देना नहीं। कर्म फल जीव को भोगने पड़ते हैं। ये उपनिषद का कथन है कि कर्म फल जीव को भोगने पड़ते हैं और आत्मा उनसे मुक्त है। आत्मा को वो कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। जीवात्मा के स्वरूप पर भी चर्चा हुई है और आत्मा के स्वरूप पर भी चर्चा हुई है। उपनिषद में विस्तार से चर्चा हुई है। और जब मैं उपनिषद की भी बात कर रहा हूँ तो वो वेदांत की बात है, और वेदांत को हम समय समय पर अधिक चर्चा में लाते हैं, क्योंकि वेद में
अंत में जो वेदांत आता है उसमें वैज्ञानिक पक्ष बहुत अधिकतम स्थिति में पाया जाता है। वो हम बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे उसमें अधिकतम स्थिति में वैज्ञानिक पक्ष होता है। तो वेदांत में आत्मा पूरी तरह से ज्ञानी है, जीव अज्ञानी है, जीव बंधन युक्त है और आत्मा बंधन मुक्त है। जीव के स्वरूप की मैं चर्चा कर रहा था, आप सुनेंगे, आप इसको समझिएगा। जीव के स्वरूप में 4 स्थितियां आपने सुनी होंगी, चर्चा में आपस में चर्चा किया होगा, 4 स्थितियां जरूर सुनी होंगी। और शरीर की, आपके शरीर की, हमारे शरीर की, सबके शरीर की ये 4 स्थितियां होती हैं। एक होती है जागृत, आप जागृत अवस्था में रहते हैं तो विश्व उसको अवस्था बोलते हैं, जागृत अवस्था को विश्व अवस्था बोलते हैं। और दूसरा होती है स्वप्न, जागृत स्वप्न, स्वप्न अवस्था तेजस अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था तेजस अवस्था होती है। तो पहली जागृत, स्वप्न और तीसरी भी सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था वो आप जो सोते हैं, जो नींद में होते हैं, वो सुषुप्त अवस्था होती है और वो प्रज्ञावस्था होती है। उस समय भी ये जो आत्मा है, ये जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, ये उस समय संचारित होती रहती है, मगर हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं, हम प्रज्ञावस्था में होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय को चौथी अवस्था कहा गया और ये तुरीय अवस्था आनंद की अवस्था है और ये तुरीय अवस्था ही आत्मा की अवस्था है, आत्मा का रूप है। यहां जीवात्मा आत्मा के रूप में आ जाता है, उसको आत्मा के निकट पहुंचने की अवस्था तुरीय अवस्था होती है। और जब पूर्ण रूप से वो आत्ममय हो जाता है तब वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, तब वो जीव के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। वेदांत में बाद में हम रामानुज और शंकर के वेदांत में पृथकता की चर्चा करेंगे कि कैसे रामानुज का वेदांत द्वैतवाद है और शंकर का अद्वैतवाद है, और हम उस पर बौद्धिक आश्रम में कहाँ किस तरह से विवेचना करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि जब हम कहते हैं तो हम कहाँ तक आते हैं। अब यहाँ उपनिषद में तैत्तरीय उपनिषद है। तैत्तरीय उपनिषद में ये जो हमारा शरीर है, इसके लिए बहुत अच्छा एक मंत्र आता है जिसमें वर्णन किया है कि यहाँ 5 कोष होते हैं। ये समझने की कोशिश करिएगा, इसको पूरा समझिएगा और स्मरण भी रखिएगा इसका। 5 कोष होते हैं। पहला कोष होता है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष बिल्कुल साधारण कोष है जिससे ये शरीर बनता है। अन्न से मतलब पूरा शरीर के निर्माण की जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो हम ग्रहण करते हैं, चाहे हवा हो, चाहे अनाज हो, ये अन्नमय कोष से निर्मित होता है। अन्नमय कोष के बाद तैत्तरीय उपनिषद कहते हैं कि वो फिर प्राणमय कोष उसके अंदर होता है। प्राण जिससे हम जीवंत होते हैं, हम प्राणमय कोष उसमें होता है। प्राणमय कोष के पश्चात आता है मनोमय कोष। ये जो हमेशा कहा जाता है, विभिन्न दार्शनिक कहते हैं, विभिन्न प्रवचन करने वाले कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं कि हम मन के गुलाम हैं, मन के बंधन में हैं। तो ये तीसरा कोष मनोमय कोष की चर्चा ऋषियों, तत्कालीन मुनियों ने की और ये उपनिषद का हिस्सा है, वेदांत का हिस्सा है कि कोष में, मनोमय कोष में हम ऊंचाई की तरफ उठते चले जाते हैं। पहले अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय। अब मनोमय के बाद एक महत्वपूर्ण कोष आता है जो
और उन्नत अवस्था पर आपको ले जाता है, सबको ले जाता है, हमको ले जाता है। वो है विज्ञानमय कोश। बहुत ही हमारे प्रश्नकर्ता पूछते रहते हैं कि बौद्धिक आश्रम में आप बार बार वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं, वैज्ञानिक धर्म की बात करते हैं। विज्ञानमय धर्म हमारा स्लोगन रहता है, हमारा मूल संदेश होता है विज्ञानमय धर्म हो। ये विज्ञान कॉन्शसनेस है, जो चेतना है। जब ये आधुनिक साइंस जिसको आप समझते हैं, विज्ञान की इतनी उन्नति तो छोड़िए, आरंभिक अवस्था में भी नहीं थी, तब भी दार्शनिक क्षेत्र में, जो हमारा फिलॉसफी का क्षेत्र था, दुनिया के किसी भी, चाहे पश्चिमी देशों में हो चाहे भारत में हो, विज्ञान शब्द कॉन्शसनेस के लिए प्रयोग होता था। और बौद्ध दर्शन में भी विज्ञान का एक हिस्सा है दर्शन का, तब हम चर्चा करेंगे जब उस पर बात करेंगे। तो वहाँ पर विज्ञान शब्द बार बार आया है, और उनके दार्शनिक हैं बौद्ध दर्शन के, तो वो विज्ञान वाद वहाँ स्थापित करते हैं। विज्ञानवाद एक हिस्सा है बौद्ध दर्शन का, एक भाग है, एक प्रथा है उनके यहाँ। हीनयान उनका जो संप्रदाय था उसमें विशेष करके है। तो अभी चर्चा हम कर रहे थे उपनिषद की, और खास रूप से तैत्तिरीय उपनिषद की, उस मंत्र की, जहाँ ये 5 कोशों का वर्णन है, जिसमें चौथा कोश क्या है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यहाँ ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, आप ध्यान से सुनिएगा, ज्ञाता आप हैं, ज्ञेय वो सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी आप करते हैं। वो प्रकृति हो सकती है, वो ब्रह्म हो सकता है, वो पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। वो ज्ञेय है, जिस विषय का ज्ञान करना होता है वो ज्ञेय है। और जो ज्ञान है वो माध्यम है। तो ये जो द्वैत है ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य, ज्ञान की उपस्थिति का, इसलिए ये बुद्धि का विषय हो जाता है। और इसी श्रेणी को पार करने के बाद ही वो अवस्था आती है जिसको हम अनुभूति की अवस्था कहते हैं, और उस कोश का नाम है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश 5वां कोश और अंतिम कोश, जिस स्थिति में पहुंचने पर आत्मा ब्रह्म का रूप ले लेती है, ब्रह्म और आत्मा एक हो जाते हैं, और जिसको उपनिषदों में एको हम द्वितीयो नास्ति कह दिया गया है, सो अहम कह दिया गया है, तत्त्वमसि कह दिया गया है, हम ब्रह्मास्मि कह दिया गया है। इसी स्थिति को, और ये स्थिति आनंदमय कोश के समय प्राप्त होती है। तो आत्मा का विवरण संक्षेप में उपनिषदों के अनुसार यही हमने किया, चर्चा की। और जीव आप समझ गए होंगे कि जहाँ बंधन आ जाते हैं, जहाँ अज्ञान आ जाता है, जहाँ इस तरह के अन्नमय कोश से लेकर के प्राणमय और मनोमय कोश होते हुए विज्ञानमय कोश तक जीव बंधन में युक्त रहता है, बंधन में रहता है। और जब वो आनंदमय कोश तक पहुंचता है तब वो मुक्त हो जाता है और वो आत्मा के स्वरूप को पा लेता है। यही चर्चा यहीं तक हम कर चुके। और उपनिषद के अंदर जो संक्षेप में जीवात्मा और जो शुद्ध आत्मा है, जो सुप्रीम सेल्फ है, जो इंडिविजुअल सेल्फ और सुप्रीम सेल्फ की शुरुआत में मैंने कहा था, उसकी चर्चा करके यहाँ हम विराम लेंगे। और आज का एपिसोड, आज का जो पार्ट 1 है, इसको हम आपसे समाप्त करने की चर्चा करते हुए, विराम लेते हुए सबसे विदा चाहेंगे। और आप हमारे
साधक हैं और आप उस ज्ञान के साधक हैं, उस विद्वता के साधक हैं, अनुभूति के साधक हैं जिससे हम और आप दोनों संबद्ध हैं। इसलिए हम आज का विराम लेंगे और विराम लेते हुए आज का उपनिषदों के आधार पर जो आत्मा और जीव पर चर्चा हुई उसको समाप्त करते हैं और आगे फिर दूसरे एपिसोड में हम दूसरे दर्शन में क्या कहा गया है, आप अपने कमेंट में, अपनी टिप्पणी में, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख करके भेज सकते हैं कि अब हम कौन सा दर्शन इसके लिए आरंभ करें। आप कोई भी दर्शन का नाम सुझाएंगे भारतीय दर्शन में तो हम उसके अनुसार विचार कर लेंगे, नहीं तो हम एक एक करके सारे दर्शनों पर चर्चा करेंगे। और ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, आपको आनंद भी देगा, ज्ञान भी देगा और इन सब स्थितियों से होते हुए आप अपना मानव जीवन सार्थक करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।